हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर दे बात हम सब करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज बताएंगे सभी को। गुड मॉर्निंग सभी के लिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शुभांशु भाई ठीक है, जब शुभांशु, प्रिया, कोमल भाई ठीक है, सुभाष भाई, प्रियंका, कोमल ठीक है। चलो, सभी के लिए गुड मॉर्निंग, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। तो आप बताएंगे आज सभी के क्या? आज सभी का देखो बेसिक तो खत्म हो गया, लेकिन आज हमारा शुरुआत किसकी करेंगे? आज हमारा सभी बेसिक खत्म हो गया। आज शुरुआत हम करेंगे इंग्लिश में किसकी? आज शुरुआत हम किसकी? ननुआ करेंगे, मतलब नाउन की करेंगे। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ये सभी को पता, नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो नाउन क्या है? देखो, नाउन अपना में एक कह सकते हैं कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेस है, क्योंकि नाउन के द्वारा ही सब नाउन पहचानने के लिए, मतलब बहुत से इतना कन्फ्यूजन चैप्टर है ना ये, कि आपको नाउन पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और नाउन पहचानना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान इसको बना देंगे। आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि इसको इतना आसान बना देंगे ना कि आप सोच ही नहीं पाओगे सर इतना आसान कैसे भाई टॉपिक बना दिया, ये तो बहुत कन्फ्यूजन टॉपिक था, लेकिन आपने इतना आसान कैसे बना दिया, ये आप क्लास में बोल के जाओगे। लेकिन एक क्लास में नहीं, कम से कम कई क्लास लगेंगे, क्योंकि इसके इसी के सहारे बहुत सारी चीज़ें आपको पहचानने को मिलेंगी। देखो, वर्ब अपने नाम में अलग है, नाउन अपने नाम में अलग है। नाउन क्या हो सकता है ये आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी वर्ब भी अपना नाउन बन जाता है। जैसे बोलो रन, रन मतलब दौड़ना होता है, तो उसका मतलब हो जाएगा कि दौड़ने का मतलब वर्ब हो जाएगा। लेकिन एक रन वो भी होता है जब क्रिकेट में देखते हैं, तो उसका मतलब वो कौन सा नाउन है वो भी हमको इसको देखेंगे। ऐसे मान लो बहुत सारे नाउन आपको बताएंगे, ऐसे बताने से मतलब नहीं, जब आपका टॉपिक सामने आएगा तब बताएंगे। तो सबसे पहले बात है हमारी नाउन। तो आज हमारे क्या है? आज हम नाउन का बेसिक समझेंगे, बेसिक क्या होता है। ठीक है, नाउन का बेसिक समझेंगे, अच्छे तरीके से समझते चलेंगे, बहुत ही क्लियर चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे जो हमने स्कूल का अंदर, स्कूल में सभी ने पढ़ा होगा। देखो, अब जब से आप स्कूल गए होंगे, तो मान लो चलो पहले दूसरे में नहीं पढ़ाते होंगे, लेकिन तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवें आठवें बारहवें ग्यारहवें तक ये सभी ने पढ़ा होगा कि नाउन क्या? नाउन किसी पर्सन का, किसी प्लेस का और किसी थिंग का नाम है। तो पहले हम स्कूल की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। तो पहले देखेंगे हम, हमने जो स्कूल में पढ़ा होगा, सबने सभी ने पढ़ा होगा, ये अपने स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से, सभी ने, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, सभी ने स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा। तो हमने ये डिफिनेशन सभी ने पढ़ी है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, सभी ने पढ़ी है, कोई इसको बुरा नहीं मानेगा सर हमने ये नहीं पढ़ी है। तो सबसे पहले क्या, नाउन क्या है? नाउन, तो बोलेंगे नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये सभी ने पढ़ा होगा, क्लियर है? सभी ने पढ़ा होगा कि नाउन क्या है? नाउन किसी जगह का नाम है, किसी पर्सन का नाम और किसी प्लेस का नाम क्या कहलाता है? आपका नाउन कहलाता है। ये सब क्या अपना में से सभी ने पढ़ा होगा, क्लियर? इसमें अगर किसी ने ना पढ़ा तो बताओ सर हमने ये नहीं पढ़ा होगा। ये सभी ने पढ़ा होगा। नाउन क्या? नाउन किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। ये सभी ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की होगी। तो हम इस सेंटेंस से देख लेते हैं ये पर्सन क्या है। अब बात है कि सर ये पर्सन क्या है, तो पर्सन आप सभी ने पढ़ा कि पर्सन क्या है, प्लेस क्या है और आपका थिंग क्या है। ये सभी ने पढ़ा है, इसको हम बता देंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस के माध्यम से बोलूंगा, एक सेंटेंस देखेंगे, पहले मैं बोलूं करण हैज अ बैग, बताओ उसमें आपका नाउन कहाँ पर है? बताओ सभी, बताओ उसके अंदर नाउन कहाँ पर? मैं सेंटेंस आपके सामने लिखता चला जाऊंगा, आप बताते चले जाएंगे। बताओ, तीसरा सेंटेंस बताएंगे सभी, तीसरा सेंटेंस सभी बताएंगे। बताओ, मैं लिखता जा रहा हूँ उसके अंदर और लिखता जाऊंगा, आप सब बताते जाएंगे। मैं आप सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप इसमें बताओ कहाँ पर आपका नाउन है। देखो, आपको नाउन इतना आसान बना देंगे ना, बहुत आसान बना देंगे। बताओ सभी, क्लियर? तो बताओ उसमें नाउन क्या है। तो मैंने क्या बताया आपके लिए? आपको मैंने बताया कि नाउन किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है और किसी प्लेस का नाम हो सकता है। तो वो क्या होगा? आपका नाउन होगा। किसी जगह का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम क्या होगा? आपका नाउन होगा। तो यहाँ पे करण क्या है? करण यहाँ पे किसी पर्सन का नाम है, तो यहाँ पर ये क्या आपका नाउन है। नाउन किसी पर्सन का नाम है, यहाँ पर नाउन है। करण क्या है? किसी पर्सन का नाम है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर ये क्या आपका नाउन है। अगला क्या है? ये क्या आपकी वर्ब है और ये क्या आपका, चलो वर्ब तो बात को बताएंगे, पर नाउन की बात कर रहे हैं। और बैक क्या है यहाँ पर? आपका
बैग क्या यहाँ पर, बैग भी आपका क्या यहाँ पर आपका नाउन है। ये किसी क्या है, किसी थिंग का नाम है। किसी थिंग का मतलब किसी वस्तु का नाम है। क्लियर, किसी वस्तु का नाम है तो हमारे क्या आपका नाउन हो गया। तो ये कि आपका स्कूल स्कूल वाली डेफिनेशन है, किसी वस्तु का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम क्या होता है आपका, किसी थिंग का नाम क्या होता है आपका नाउन हो जाएगा। ऐसे अगला, शालिनी बेंड्स अ बैग। तो शालिनी क्या किसी पर्सन का नाम है, शालिनी किसी पर्सन का नाम है, तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका, ये आपका हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बैग किसी थिंग का नाम है, बैग किसी वस्तु का नाम है, तो यहाँ पर ये क्या होगा हमारा नाउन हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा नाउन हो जाएगा। क्लियर, ये किसी पर्सन का नाम हो जाएगा, ये किसी पर्सन का नाम है। क्लियर रखेंगे, ये किसी पर्सन का नाम है, और ये किसी थिंग का नाम है। याद रखेंगे ये किसी क्या, थिंग का नाम है। चलो थिंग का नाम है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है आपका, दिल्ली इज अ स्मॉल सिटी। क्या आपकी दिल्ली इज अ स्मॉल सिटी, तो दिल्ली क्या आपका, दिल्ली किसी शहर का नाम है, किसी प्लेस का नाम है। दिल्ली किसी क्या प्लेस का नाम है। क्लियर, किसी जगह का नाम है, तो ये क्या आपका नाउन हो जाएगा। क्लियर, ये आपका नाउन हो जाएगा। और इसी के बाद क्या, सिटी क्या है, किसी शहर का नाम है। ये क्या किसी शहर का नाम है, तो यहाँ पर क्यों आपका नाउन हो जाएगा। क्लियर, ये भी क्या किसी का नाउन है, यहाँ पर क्यों आपका नाउन हो जाएगा। क्लियर, तो क्या आपको सभी समझ में आया कि किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम क्या होता है आपका नाउन होता है। ये आपने डेफिनेशन किसमें पढ़ी होगी, स्कूल के टाइम पे सभी ने ये पढ़ी होगी। स्कूल के टाइम पे हर एक बच्चे ने, हर एक स्टूडेंट, हर एक दोस्त ने, हर एक किसने, हर किसी ने, हमने भी पढ़ी थी, सबने अपने ये पढ़ने का काम किया होगा और पढ़ते भी आए होंगे। क्लियर, इतना सभी ने पढ़ लिया होगा। लेकिन अब आ गए हो आप किस पे, कंपेटेटिव लेवल पे आ गए हो। और जब कंपेटेटिव लेवल, जब यहाँ पर क्या होता है, ये छोटी मोटी डेफिनेशन नहीं चलती, यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखी जाती है। यहाँ पर तो आपको टिक, मतलब कह सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड पेपर आता है आपका, तो वहाँ पर क्या लगाना रहता है, टिक लगाना रहता है, या फिर आपको क्लिक करना रहता है कौन सा आपका आंसर सही है पढ़ के। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखने का आपका काम खत्म हो चुका। डेफिनेशन लिखनी होती है कक्षा 1 से लेकर 12 तक, बाकी वहाँ से आपका डेफिनेशन का लिखने का काम खत्म हो चुका होता है। वैसे आगे भी चलता है, लेकिन कोई बात ना, छोड़ो, उसकी बात ही नहीं कर रहे हम। पहले हम देखते हैं कि अब हमको किसमें पढ़नी है, लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे आपको इंग्लिश समझनी है। यहाँ तो छोटे लेवल पे आपके क्या नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सॉरी नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है अपना किस पे, कम्पिटेटिव लेवल पे हमको सीखना है। इसके लिए किसको सीखना है, हमके लिए हमें सीखना है इसको कम्पिटेटिव लेवल पे। बताओ, अब कम्पिटेटिव लेवल पे हमें क्या डेफिनेशन लिखने को मिलेगी, कंपेरेटिव लेवल हमको डेफिनेशन लिखने को मिलेगी। कंपेरेटिव लेवल में आपको डेफिनेशन लिखने को नहीं मिलती, वहां पर आपको सिर्फ क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन पढ़ के आपको उसका आंसर लगाना रहता है, ये आपको रहता है, याद रखेंगे। तो हमें सीखनी क्या है, कंपेरेटिव लेवल पर इंग्लिश सीखनी है। तो देखेंगे, बताओ यहाँ पे इसका नाउन का काम होगा, इससे काम नहीं चलेगा। हमको सीखनी क्या पड़ेगी, हमको सीखनी पड़ेगी फंक्शनल ग्रामर। क्या फंक्शनल ग्रामर, जो फंक्शन पे काम करती है उसको देख के हमें सीखना पड़ेगा कौन सा कैसा काम करती है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले नाउन को, देखेंगे नाउन कैसे काम करता है, फंक्शन बेस पे नाउन कैसे काम करेगा ये देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, नाउन को फंक्शन बेस पे कैसे काम करेगा। क्लियर, हमको देखनी फंक्शन बेस पे। तो सबसे पहले देख लेंगे नाउन को फंक्शन बेस पे कैसे काम करता है। नाउन को किस पे देखेंगे, नाउन को हम किस पे, फंक्शन बेस पे देखेंगे। फंक्शन क्या देखेंगे, फंक्शन बेस पे देखेंगे। बताओ तो फंक्शन बेस पे कैसे देखते हैं नाउन को, एक बार सही बताएंगे, बताओ फटाक से। तो किस पे देखेंगे हम, फंक्शनल बेस पे देखेंगे। क्लियर, चलो ठीक है, सभी को पता है फंक्शन बेस पे देखेंगे। तो पहले फंक्शनल बेस पे देखने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि इसका नाउन के सिलेबस क्या है। तो फंक्शनल बेस पे देखने से पहले हम क्या नाउन का सिलेबस देख लेते हैं। फंक्शन देखने से पहले नाउन का सिलेबस देख लेते हैं, नाउन का सिलेबस कितना है। क्लियर, नाउन का सिलेबस कितना है इसको देखना भी बहुत आपको जरूरी है, क्योंकि अगर सिलेबस नहीं देखोगे तो आप इसमें पढ़ोगे क्या क्या पढ़ना आपको, किसको पढ़ना कैसा, हम ये देख लेते हैं पहले। इसको हम पढ़ना कैसा ये देख लेते हैं। सभी के लिए आपको सामने क्या होगा, आपका सिलेबस देख लेंगे। बताओ नाउन के कितना सिलेबस होगा, बताएंगे सभी। चलो मैं लिखता हूँ आपके लिए कौन कौन सा आपका नाउन का सिलेबस होता है। बताओ कितना सिलेबस होगा, कोई बताएगा। तो नाउन क्या, नाउन कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, पूरा पूरा आपको सिलेबस बताएंगे कि कैसे कैसे हमको इसका नाउन को पढ़ना है। आगे तक नाउन को पढ़ना है, कैसे कैसे इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे इसके अंदर पूछे जाएंगे। चलो देखो, ये क्या नाउन का सिलेबस है, ये क्या आपका नाउन का सिलेबस है। हमें इस सिलेबस को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसी हमें सिलेबस को पढ़ना है। तो एक बार देख लेंगे कैसे कैसे इसमें नाउन आएगा। तो पहला क्या आपका नाउन डेफिनेशन, तो पहले क्या आपका नाउन डेफिनेशन जो मैंने आपको पढ़ा दी कि नाउन क्या होता है, बाकी इसके में रह गया। अब बाकी रह गया आपको फंक्शन बेस पे सीखना। नाउन की वही डिफिनेशन होती है छोटी सी, कि नाउन क्या, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम। लेकिन वो क्या होती है, आपकी स्कूल लेवल की लैंग्वेज होती है। लेकिन यहाँ पर फंक्शन वाली ग्रामर सीखनी है हमें। फंक्शन कैसे करती है उसके हिसाब से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पहचानना है। तो पहले क्या देखेंगे हम, क्या नाउन की डिफिनेशन हमने देख ली, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद हम प्रकार देखेंगे, इसके प्रकार कितने, उसके बाद फॉर्मेटिंग
फॉर्मेशन ऑफ नाउन देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नाउन क्या होता है ये देखेंगे। अगला हमारा क्या होगा आपका, कैटेगरीज देखेंगे, कौन सा जेंडर कौन सा केस है, जेंडर केस देखेंगे, कैटेगरी जेंडर केस देखेंगे, कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा आपका, ये सब देखेंगे। अगला आपका फिर कैटेगरीज में चले जाएंगे, फिर आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल देखेंगे, कौन सिंगुलर कौन प्लूरल है, काउंटेबल कौन एक वचन है कौन आपका बहुवचन है, ये सब देखेंगे। क्लियर है, ये सब देखने का काम करेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, नंबर सिंगुलर हो जाएगा, क्या प्लूरल और सिंगुलर देखने का काम करेंगे। उसके बाद हमारा क्या नाउन स्लैंग देखेंगे, क्या सुपर प्लस जो होता है, सुपर प्लस जो होता है नाउन होकर नाउन का जैसा काम कर जाते हैं वो देखेंगे। अगला होगा आपका क्या, नाउन नंबर देखेंगे, नाउन नंबर वोकैबुलरी देखेंगे कौन सी, अगर मान लो कभी कभी क्या होता है अगर आपका वोकैबुलरी में भी क्या नाउन सिंगुलर होता है लेकिन क्या उसको हम प्लूरल मानते हैं, जैसे न्यूज हो गया, न्यूज आपका क्या है यहाँ पर, अब बोलेंगे सर क्या क्या नाउन में ऐसी ऐसे लगाने से क्या होता है प्लूरल हो जाता है, नाउन में ऐसे लगाने से प्लूरल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूज हमारा सिंगुलर में काउंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि नाउन में देखते वो देखना पड़ता है, वैसे हो जाता है कि नाउन में ऐसे ऐसे लगाने से प्लूरल हो जाता है, लेकिन वो देखना पड़ता है कौन सा नाउन होगा। सब नाउन प्लूरल नहीं होते, उसमें कुछ आपका सिंगुलर भी होते हैं, वो आपको एक्सेप्शन में कह लेंगे या फिर आपको देखने पड़ेंगे, 3-4 नाउन होंगे आपका। फिर उसका यूनिट देखेंगे, यूनिट में क्या होगा, मैं बोलूँ ऐसा डजन, अब यूनिट क्या है, किसी को मेजर करना काउंट करना, मैं बोलूँ सेंचुरी, मैं बोलूँ सेंचुरी, तो सेंचुरी के अपना में एक यूनिट की तरह इसमें कितनी होती है, 100 होती हैं, सेंचुरी में 100 रन होते हैं, तो इस तरीके से अपने में क्या होगा आपका ये सेंचुरी हो जाएगा, क्योंकि आपका ये सेंचुरी हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, नाउन फ्रेज देखेंगे, नाउन क्लोज देखेंगे, उसके बाद नाउन के वैल्यूज देखेंगे, उसके बाद आपका नाउन एडवांस लेवल पर देखेंगे, क्या नाउन को एडवांस लेवल पर देखेंगे। कि सभी को इतनी बात क्लियर है, कि सभी को इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन का सिलेबस है, इसमें किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। जरा सा ये किसी को दिक्कत हो तो यार हमसे मिला, हम उसको जरूर ही बताएंगे कि आपको क्यों दिक्कत आई, कैसे कैसे दिक्कत आने का काम करिए बताओ। ये हमारा क्या है, नाउन का सिलेबस है। ये नाउन का सिलेबस, अगर किसी में से थोड़ी सी दिक्कत होगी तो हम उसको दोबारा बताएंगे, वैसे दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा ऐसा मानना है। क्लियर, चलो ठीक है। चलो बताओ सभी को, ये क्या हमारा नाउन का सिलेबस है, ये हमारा नाउन का सिलेबस है। तो एक बार इसको देख लेंगे, नोट करेंगे कि हमारा क्या, देखो इसको नोट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको जैसे पढ़ाऊंगा तो ये आपको टिक लगाते चले जाना कि हमारे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला नाउन हो गया। तो पहले हमारे नाउन की डिफिनेशन पढ़ेंगे, डिफिनेशन में कैसे कैसे आता है, उसके बाद उसको नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद उसका क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद काइंड्स पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। तो हम कहाँ तक आज जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप इसमें टिक लगाते चले जाना कौन कौन से बार, इसको पहले पेज पर उतार लेना, पहले पेज पर कॉप नोट कर लेना इसके लिए, उसके बाद टिक लगाते जाना कौन कौन सा हमारा टॉपिक आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको पढ़ देंगे तो गारंटी कहना सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का मजा भी आएगा और उसको देखते रहेंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे, नाउन का आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। नाउन की आइडेंटिफिकेशन देखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे नाउन की आइडेंटिफिकेशन के लिए, बताओ नाउन की आइडेंटिफिकेशन किस किस को आती है। एक बार सभी कमेंट करेंगे कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन किस किस को आती है। अगर नाउन की आइडेंटिफिकेशन सभी को आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो हम इसको देखेंगे कैसे आपको नाउन के आइडेंटिफिकेशन में काम किया जाता है, बताएंगे सभी। तो नाउन क्या है, हमें फंक्शनल बेसिस पे सीखना है, हमको नाउन फंक्शन बेसिस पे सीखना है, तो देख लेंगे। और फंक्शनल लेवल क्या है, फंक्शनल लेवल बात करेंगे तो मैंने क्या बताया था कि नाउन कौन कौन से होते हैं, फंक्शनल के बेसिस पे बात करेंगे तो नाउन कौन कौन से आपको सभी को मैंने बताने की कोशिश की होगी कि नाउन फंक्शनल बेसिस पे कैसे सीखा जाता है। ये आपको देखेंगे कि फंक्शनल बेसिस क्या होता है। तो वैसे मैंने बताया था कि नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, वो सॉरी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, क्या थिंग का नाम, ये आपके क्या सब होते हैं, विजिबल होते हैं। लेकिन ऐसे भी नाउन होते हैं जो आपको दिखते नहीं, जैसे मैं बोला हॉनेस्टी हो गया, लव हो गया, ये क्या आपको दिख रहे हैं, तो वो पर्सन तो आपको दिख जाएगा, प्लेस भी आपको दिख जाएगी, और किसी वस्तु भी आपको, जैसे पेन हो गया, पर्सन हो गया, किसी जगह हो गई आपको दिख जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लव, मैं बात करूं कि हॉनेस्टी, मैं बात करूं कि किसी का बिहेवियर, तो ये आपको दिखता है। मैं बात करूं कि इस तरीके से आपको ये दिखता, बहुत सारे आपको नाउन हो जाएंगे आपको दिखते नहीं है। और जब वो नाउन दिखते नहीं तो इसका मतलब वो नाउन है। और जो अगर किसी चीज़ का अपना में नाउन नाम है तो वह अपना में नाउन है, कह सकते हैं जिस चीज़ का नाम होगा तो अपना में नाउन होगा। तो ये हमने क्या पढ़ी होगी, तो एक डिफिनेशन पढ़ी होगी नेमिंग वर्ड, हमने की पढ़ी होगी कि नाउन के क्या पढ़ा हमने, नेमिंग वर्ड, हम बोल देंगे इसको नेमिंग वर्ड, क्या बोलेंगे, नेमिंग वर्ड बोलेंगे। क्लियर रखेंगे सर, क्या बोलेंगे इसको, नेमिंग वर्ड बोलेंगे, क्लियर रखेंगे, नेमिंग वर्ड बोलेंगे। अपना में किसी चीज़ का नाम क्या होगा आपका, नेमिंग वर्ड हो जाएगा, याद रखेंगे क्या होगा आपका, नेमिंग वर्ड हो जाएगा। चलो अब नेमिंग वर्ड पे हम देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखने का काम करेंगे, चलो बताओ फटाक से क्या देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या विजिबल, क्या होगा आपका
विजिबल क्यों होता है? विजिबल नाउन कौन सा होगा? विजिबल बताएंगे। तो विजिबल की बात करेंगे तो विजिबल में देखेंगे ऐसा किसी पर्सन का नाम हो जाएगा। अगर विजिबल की बात करूंगा मैं, बताओ सुभाष भाई, बताओ क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है सुभाष भाई? सुभाष भाई बोल रहे हैं सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ। मैंने ज़्यादा फास्ट पढ़ा दिया, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ और एक बोल रहे हैं कुमारी तिवारी भाई बोल रहे हैं, कुमारी ठीक है चलो, तिवारी भाई बोल रहे हैं कि सर आप अभी समझ नहीं आ रहा। अभी मैंने कुछ पढ़ा दिया आपको? अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी तो मैं नाउन पढ़ाया नहीं। अगर ये आपको पहले से अगर बोलोगे आप समझ में नहीं आ रहा तो कैसे समझ में आएगा? आप ही बताओ। ठीक है चलो, सभी को समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सब्र करो। सब्र का मेल फल मीठा होता है, अगर सब्र नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ हाथ नहीं आने वाला। तो मैंने क्या बोला आपका? विजिबल बोला। विजिबल में क्या हो सकता है? विजिबल में किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है। अब मैंने विजिबल का मतलब क्या होगा? तो देखने वाली चीजें। विजिबल का मतलब होगा जो दिखने वाली चीजें, दिखने वाले किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है। ये आपको क्या हो गया? देखने वाली चीजों, इसको हम आराम से देख सकते हैं। किसी को दिक्कत है, किसी को कुछ समझने में कोई दिक्कत है, इसको हम आराम से देखने का काम करेंगे। इसी तरीके से अगला हो जाएगा हमारा, इसी तरीके से अगला क्या होगा हमारा? अगला क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा है हमारा क्या? फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली। अब ये फेल्ट ओनली में क्या आता है बताओ? फेल्ट ओनली में क्या आता है? तो सर एक बार बोल देंगे, आपको सिर्फ चार की ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। फेल्ट ओनली में क्या आता है? चार की ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। चार की ट्रिक क्या होगी बताओ वो? तो फेल्ट ओनली में क्या होगा? FAQS रखेंगे, FAQS। FAQS का मतलब क्या होगा? तो FAQS का मतलब होगा, बताएंगे सभी। FAQS का मतलब होगा फीलिंग। क्या? F से फीलिंग हो जाएगा, A से एक्शन हो जाएगा, Q से क्वालिटी हो जाएगा, और ऐसे स्टेट हो जाएगा। तो ये आपका ये कौन से हो जाएंगे? ये फेल्ट ओनली, मतलब इनको इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, हम इनको देख नहीं सकते। ये भी क्या अपना में नाउन होंगे? क्या महसूस करने वाले के नाउन नहीं होंगे? ये भी क्या होंगे? तो यहाँ से एफ से देखेंगे, एफ से हमारा क्या आ जाएगा? फीलिंग आ जाएगा। एफ से हमारा फीलिंग आ जाएगा। ए से हमारा क्या आ जाएगा? एक्शन आ जाएगा। ए से सॉरी क्या होगा? ए से हमारा क्या आ जाएगा? एक्शन आ जाएगा। और क्यू से हमारी क्वालिटी आ जाएगी। क्या आपका? क्वालिटी आ जाएगी। और ऐसा हमारा स्टेट आ जाएगा। क्या आएगा हमारा? स्टेट आ जाएगा। सभी को क्लियर? हमारा क्या आ जाएगा? स्टेट आ जाएगा। इस स्टेट का मतलब ये मैं समझ सर, हम पटना से हैं। इस स्टेट का ये मैं समझ, हम पटना से हैं, बिहार से हैं, सॉरी पटना स्टेट नहीं, पटना क्या, हम बिहार से हैं। क्लियर? इस स्टेट का मतलब है कि अवस्था। इस स्टेट का मतलब है कि अवस्था। क्या? किसका मतलब होगा? क्या आपका? अवस्था। आजकल क्या आता है कि पटना पटना कई बार लिखा जाता है ना, तो इसलिए पटना ज़्यादा याद आता है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा आपका? ये किसी अवस्था का नाम हो जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर होगी? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके क्लियर होगी, और एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि सर कैसे कैसे इसमें बताया गया है। चलो, तो इसमें ये क्या होगा आपका? फेल्ट ओनली में हो जाएगा। ये आपका फेल्ट ओनली में आ गया। लेकिन आगे और भी नाउन है, आगे और भी नाउन है। जैसे कि आपको दौड़ना बताया था, एक रन का मतलब होता है दौड़ना। तो हम देखेंगे नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट को देख लेंगे। नाउन इक्विवेलेंट को बताएंगे। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? तीसरे नंबर पे हम क्या ला लेंगे? नाउन इक्विवेलेंट क्या होगा आपका? नाउन नाउन इक्विवेलेंट कैसे काम करता है? तो इसको हम क्या देखेंगे आगे, इसको हम देखेंगे, यहाँ पे इसको रन कर देंगे। आगे हम इसको देखेंगे कि यार नाउन इक्विवेलेंट आपका काम कैसे करता है, ये देख लेंगे। तो नाउन इक्विवेलेंट काम कैसे करता है ये देख लेते हैं। चलो, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि मैं बोलूँ एक एक हो आपका रन, और दूसरा आपका मैंने लिखा रन। इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब क्या है? तो एक एक रन का मतलब होगा क्या? दौड़ना। एक रन का मतलब होगा दौड़ना। दौड़ने का मतलब ये अपना क्या है? वर्ब है। दौड़ने का मतलब क्यों अपना में वर्ब हो जाएगी। इसी रन का मतलब क्या हो जाएगा? दौड़। इसी रन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? दौड़। दौड़। ठीक है? इसी रन का मतलब दौड़ भी हो जाएगा। तो ये कौन सा आएगा? क्रिकेट में आता है। ये किस में आता है आपका? क्रिकेट में आता है। तो क्रिकेट में हो जाएगा तो ये क्यों आपका? नाउन हो जाएगा। क्रिकेट में आएगा तो ये क्यों आपका? नाउन हो जाएगा। समझेंगे? तो इसका मतलब क्या, ये यहाँ पर रन का मतलब दौड़ना हो जाएगा तो एक वर्ब बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या रन ही क्या आपका क्या बन रहा है? नाउन बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा? जो क्रिकेट में हम भागते हैं तो उसमें भी रन बनाते हैं, उसमें भी क्या होता है? आपकी दौड़ होती है। ठीक है? वहाँ भी तो दौड़ होती है तो उसका भी रन बनाते हैं। क्लियर? तो कितनी दौड़ की इस आपको नाम करते हैं। यहाँ पर क्या नाउन ना होकर नाउन की तरह काम किया उसने। नाउन ना होकर नाउन की तरह काम किया तो क्या कहलाएगा हमारा? ये नाउन इक्विवेलेंट की तरह कह जाएगा। अगला होगा हमारा, अगला क्या होगा हमारा देख लेंगे। अगला हमारा चौथा होगा क्या? यूनिट। अगला चौथा हमारा क्या होगा? यूनिट। अब बताओ यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? यूनिट का मतलब हो जाएगा इकाई। क्लियर? इकाई लिख देंगे हम। चलो लिख लेना। क्या होगा आपका? ये क्या होगा आपका? इकाई हो जाएगा। तो बताओ सभी इकाई में क्या आएगा? बताएंगे सभी।
तो इकाई में क्या होगा, इसको क्या कहा था, मेजर या काउंट करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए कह देंगे, काउंट करने के लिए क्या, काउंट, काउंट या फिर आपका मेजर करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए यूज किया था। जैसे मैं बोलूँ डजन, मैं बोलूँ डजन, तो डजन में कितने होते हैं, डजन में क्या होते हैं, 12 होते हैं, के लिए डजन में क्या होते हैं, 12 होते हैं। इसी तरीके से मैं बोलूँ सेंचुरी, इसी तरीके से मैं बोलूँ सेंचुरी, मैं बोलूँ सेंचुरी, तो सेंचुरी में कितना होते हैं बताओ, सेंचुरी में कितने होते हैं, सेंचुरी में 100 होते हैं, कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो ये क्या आपका किस में आएगा, कि नाउन इक्विवेलेंट में आएगा, क्लियर, क्या आपका नाउन इक्विवेलेंट में आएगा, सॉरी मेजर में आएगा, किस में आएगा, ये आपका मेजर में आ जाएगा। कि सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, कैसे कैसे ये इसका यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। कि सभी को इतनी बात क्लियर है, कि सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात क्लियर है। बस नजर मारेंगे सर ऐसा ऐसा ये होता है, कैसे कैसे होता है, लेकिन हमने क्या सीखा, हमने ये अभी क्या बताया आपको, नाउन का पहचानने का तरीका नहीं बताया, नाउन को ये बताया कि नाउन इतने तरीके से आपको देखने मिलेंगे, नाउन नो को नाउन की तरह काम करेगा, वो आपका नाउन इक्विवेलेंट हो जाएगा। नाउन का मेजर मतलब काउंट करना करने, ये इसमें क्या होगा, आपका यूनिट भी हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे किस पे, अगला देखेंगे हम क्या, अगला देखेंगे हम किस पे, अगला देखेंगे प्रयोग के आधार पर। अब फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब क्या होगा बताओ सभी, फंक्शन का मतलब वो किसी को यूज करना, किसी का प्रयोग करना है, प्रयोग के आधार पर। तो देखेंगे यहाँ पर ये फिर लिखा हुआ आपका फंक्शन, यहाँ पर आपका हम देख लेते हैं थोड़ा सा, फंक्शन के आधार पर देख लेंगे। देखो यहाँ फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब बताएंगे क्या होगा सभी, बताओ सभी से, शिवानी, चलो बहुत कमेंट कर रहे हो आप, कमेंट ना करें, कमेंट पे ना करके आप किस पे, प्रयोग के आधार पर। फंक्शन का मतलब क्या होता है, प्रयोग के आधार पर, क्या आपका प्रयोग के आधार पर सीखेंगे, किसको हम किसी से प्रयोग के आधार पर सीखेंगे, क्लियर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सीखेंगे। अब इसको यूज कैसे करना है ये देखना, यूज कैसे करें, इसके लिए हमें यूज कैसे करें ये हमको समझना बहुत जरूरी है। यूज कैसे करें, यूज कैसे करें ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यूज कैसे करना, तो देखना आइडेंटिफिकेशन, क्या हमको यूज कैसे करें, इसको क्या देखना, हमको यूज कैसे करें ये देखना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन, क्या देखेंगे हम, इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। सभी क्लियर, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान कैसे होगी इसकी, आइडेंटिफिकेशन का मतलब इसकी पहचान कैसे होगी, हम इसका देखने का काम करेंगे। बताओ, तो पहचानने के लिए मैंने कई बार आपको पिछली क्लास में बताया, अगर कोई, पहली बात तो कोई विद्यार्थी आपका कोई भी अगर दोस्त नया बैच नहीं लिए होगा, जो एक बार पुराने बैच में पढ़ लिया वो दोबारा नया बैच नहीं लिए होगा, लेकिन एक आपको पहचान आती है, एक पहचान आती है किसकी, व्हाट हु और हुम की, किसकी, व्हाट हु और हुम की, याद रखेंगे एक पहचान आती है आपके लिए, व्हाट हु और हुम की, क्या व्हाट हु, हु और आपकी हुम की, याद रखेंगे किसकी, होम की। तो एक पहचान आती है व्हाट और होम की, इसमें क्या पहचान रहता है, अगर कहीं पर आपको व्हाट हुआ होम का हमका आंसर मिलता है, कहीं पर आपको व्हाट हुआ और होम का आंसर मिलता है, तो वहां पर क्या होगा, आपका नाउन हो जाएगा, वहां पर क्या होगा, आपका नाउन हो जाएगा। और व्हाट का मतलब क्या होता है आपको बताएंगे, व्हाट का मतलब क्या होता है, तो व्हाट का मतलब क्या ही होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कौन, कौन या फिर आपका किस है, कौन या फिर किस है, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, किस है, किस, इसका हिंदी मीनिंग होगा किस है, किसको, या किस से, ये इसका आपका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, किससे, ये क्या आपका इसका हिंदी में हो जाएगा। तो सभी को इतनी बात क्लियर है, कि सभी को इतनी बात क्लियर है कि नाउन को कैसे पहचाना जाता है, कि नाउन को कैसे पहचानेंगे, नाउन को पहचानेंगे किससे, आपका व्हाट से, हु से, हुम से, इन तीन शब्दों से आपको नाउन को पहचानने का काम करेंगे। अगर कहीं पर इनका साउंड आता है तो वहां पर आपका क्या होगा, नाउन का होगा, क्लियर, आपका नाउन पाया जाएगा, वहां पर आपका नाउन पाया ही जाएगा, क्लियर, नाउन पाया ही जाएगा। चलो देखते हैं कैसे आपका नाउन को देख लेते हैं। और इसके इसी के बेस पर जो मैंने आपको ट्रिक बताई है व्हाट हुम वाली, या इस पे आपको क्या, आपको नाउन को देखने को मिलेगा, क्या नाउन को देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको और भी ट्रिक मिलेंगी, और भी ट्रिक मिलेंगी, फिक्र मत करो नाउन को पहचानने के लिए, ये तो आपको थोड़ा बता दिया था। और भी सारे ट्रिक आपको नाउन को पहचानने के इसके साथ साथ देंगे, जिससे आप नाउन को पहचाने, ठीक है। चलो देखो बताओ, तो देखो यहाँ पर देख लो आपका क्या है, पहला सेंटेंस देखेंगे, पहला सेंटेंस में क्या आपका, पहला सेंटेंस में आया है,
चलो देखो करण क्या है, करण हैज अ ब्यूटीफुल कैट, करण हैज का ब्यूटीफुल, करण क्या है यहाँ पर, करण किसी पर्सन का नाम है तो यहाँ पर क्या आपका नाउन हो जाएगा, करण किसी पर्सन का नाम है यहाँ पर क्या हो आपका नाउन हो जाएगा, और व्हाट हुम का लगा देंगे यहाँ पर क्या किसी पर्सन का नाम है नाउन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, करण हैज अ ब्यूटीफुल कैट, मतलब करण के पास क्या है, करण के पास क्या है, तो मतलब क्या का आंसर आया, तो करण के पास क्या है, एक ब्यूटीफुल क्या है आपका, ब्यूटीफुल आपका कैट है, तो यहाँ पर क्या आपका करण के पास क्या है, ब्यूटीफुल कैट है, तो यहाँ पर क्या आपका व्हाट का आंसर आएगा, या हूम का आंसर यहाँ पर आपका लगाकर देख लो, व्हाट का हु का हुम का आंसर आएगा, तो वहाँ पर क्या होगा आपका नाउन हो जाएगा, यहाँ पर लगाकर देखो कहीं पर आपका व्हाट हुम का आंसर जरूर आएगा। उसके बाद आपका नाउन पहचानने का और भी हो जाएगा, नाउन पहचानने का और भी क्या होगा आपका, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, याद रखना आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, क्लियर, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, तो यहाँ पर क्या आपका अगर नाउन होगा तो वहाँ पर भी क्या होगा आपका आर्टिकल दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपका नाउन है तो वहाँ पर क्या होगा आर्टिकल दिखाई देगा। अगला आपका क्या एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, याद रखेंगे एडजेक्टिव भी किसके लिए आते हैं, आपके नाउन के लिए ही आते हैं, क्लियर, नाउन के लिए ही आते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पर कहीं पर अगर आपको एडजेक्टिव दिखाई दे, आर्टिकल दिखाई दे, वहाँ पर भी को आपका नाउन हो जाएगा, वहाँ पर भी को आपका नाउन हो जाएगा, याद रखेंगे। कहीं पर अगर ये चीज़ दिखाई देती है तो आपको क्या वहाँ पर आपको नाउन की पहचान हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर्टिकल आया, आर्टिकल आया तो नाउन हो गया, और ये क्या आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आएगा तो वहाँ भी क्या आपका नाउन हो जाएगा, ये किसी पर्सन का नाम है तो वैसे भी आपका क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा, और आप व्हाट हुम का भी लगा दोगे तो वहाँ भी क्या होगा आपका नाउन हो जाएगा। अगला है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, कौन है एक्सरसाइज, क्या है एक्सरसाइज, मतलब क्या है अच्छी एक्सरसाइज, कौन है गुड एक्सरसाइज, इस तरह के लगाएंगे तो होगा स्विमिंग क्या आपका, स्विमिंग यहाँ पे क्या आपका नाउन है, स्विमिंग यहाँ पर आपका नाउन है। उसके बाद ये भी क्या एक्सरसाइज आपका यहाँ पर नाउन का काम किया है, यहाँ पर ये आपका नाउन का काम किया है, वाट हुम भी लगा कर देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला आपका गुड क्या यहाँ पर, गुड यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, गुड यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, ये क्या आपका आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल है, दोनों किसके लिए आए हैं, दोनों आपके नाउन के लिए आए हैं, दोनों आपके नाउन के लिए आए हैं, तो ये क्यों आपका ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा, क्लियर। और दूसरा याद रखेंगे, दूसरी ट्रिक आप याद रखेंगे कि आपका याद रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, सब्जेक्ट या फिर आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, याद रखेंगे। तो वो आपका नाउन करेंगे या फिर आपका प्रोनाउन करेंगे, याद रखेंगे नाउन करेंगे प्रोनाउन करेंगे, प्रोनाउन हमने पढ़ाया नहीं है तो याद रखेंगे, पहले नाउन देख लेंगे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं, तो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। बात हमारी किसकी, प्रोनाउन की हो रही है, प्रोनाउन की नहीं हो रही है, प्रोनाउन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या देखेंगे नाउन देखेंगे। द शिप अराइव्ड यस्टरडे, द शिप अराइव यस्टरडे मतलब है बताओ, तो यार अब क्या आप सबने पढ़ा होगा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है प्लस आपका वर्ब आता है प्लस आपका ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं आता, कभी कभी एडवर्ब भी आ जाता है, कभी कभी हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं आता, कभी कभी एडवर्ब भी आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट नहीं होता किसी वर्ब के साथ, तो वो देखेंगे वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जाकर देखेंगे, पहले हम अपना नाउन पढ़ रहे हैं उस पर हम नहीं जाएंगे, तो याद रखेंगे। तो हम क्या है सिर्फ अराइव, सिर्फ द शिप अराइव्ड यस्टरडे, तो बताओ यहाँ पर क्या वाट का हुम का आंसर आ रहा है, यहाँ पर क्या है का शिप कहाँ पहुंची, तो यहाँ पर क्या वेयर का आंसर आया, यहाँ पर क्या आया वेयर का आंसर आया, और मैंने क्या पता है जो वेयर का आंसर आएगा तो वहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर क्या आपका वेयर का आंसर आया, यहाँ पर आपका वेयर का आंसर आया कि अराइव कहाँ पहुंची, मतलब वेयर का आंसर आया, मतलब कब पहुंची, कहाँ पहुंची, कैसे पहुंची, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर क्या बताओ क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर आपका क्या कहाँ पहुंची, तो यहाँ पर क्या आपका वैन का आंसर आया, क्लियर, यहाँ पर क्या आपका वैन का आंसर आया, तो कहाँ पहुंची, कब पहुंची, इस तरीके से कहाँ कहाँ कब कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, यहाँ पर क्या है, जब अगर कहीं पर आपको, अगर कहीं पर आपको एडवर्ब पहचानना हो, कहीं पर आपको एडवर्ब पहचानना हो तो वाई दिखाई देगा, या फिर आपको वेयर दिखाई देगा, क्लियर, वेयर दिखाई देगा, या फिर आपको हु दिखाई देगा, सॉरी हु नहीं, हाउ दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, हाउ दिखाई देगा, या फिर आपको कहीं पर वैन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा आपको वैन दिखाई देगा। अगर ये शब्द आपको दिखाई देते हैं तो वहाँ पर क्या होगा आपका एडवर्ब हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है ये, यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा क्या है नाउन है, शिप का नाम है नाउन है, आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आते हैं नाउन के लिए आते हैं। उसके बाद हमारे क्या ये आपका एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, और ये क्या हमारा वर्ब है, यहाँ पर क्या आपका एडवर्ब है, यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर क्या ये नाउन नहीं है, कोई इसका नाउन नहीं बोलेगा। अगला हमारा यस्टरडे नेवर कम्स, अब वो लोग क्या कभी नहीं आते, यहाँ पर क्या इसका व्हाट का आंसर है कि क्या कभी नहीं आता, क्या कभी नहीं आता, क्या कल कभी नहीं आता, तो यहाँ पर क्या है आपका नाउन है, यहाँ पर ये क्या आपका नाउन है, ये आपका क्या है एडवर्ब है, और ये क्या हमारी वर्ब है। और याद रखेंगे एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, याद रखेंगे एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, तो एडवर्ब आपका वर्ब को क्वालिफाई करता है, किसको, वर्ब को क्वालिफाई करता है, याद रखेंगे वर्ब को क्वालिफाई करता है, और भी करता है, और भी काम है, लेकिन फिलहाल में हर चीज़ साथ से नहीं सीखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे याद करते सीख जाएंगे, लेकिन क्या आपको याद रखेंगे। तो क्या एडवर्ब अपने वर्ब क्वालिफाई करता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, तो याद रखेंगे, क्लियर, ये देख लेंगे।
तो यहाँ क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी स्टडी है और यहाँ पर भी स्टडी है, यहाँ पर भी स्टडी है और यहाँ पर भी स्टडी है। तो देखो एक जगह आपका क्या बना, एक जगह आपका क्या बना और एक जगह आपका क्या बना। तो देखो यहाँ पर बना क्या, यहाँ पर देखो ये क्या बना है और यहाँ पर ये क्या बना है, याद रखेंगे। बताओ दोनों जगह आपका अलग अलग है, लेकिन एक जगह आपका क्या बना है, एक जगह आपका नाउन बना और एक जगह आपका एडवर्ब बना। एक जगह आपका नाउन बना तो आपका एक जगह एडवर्ब बना। मतलब तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने कि नाउन कितने कितने हिसाब से होते हैं। तो नाउन के देखा जाए तो यहाँ पर देखा क्या, नाउन विजिबल भी हो सकता है, नाउन फैंट ओनली मतलब फीलिंग वाला भी हो सकता है जो आपको दिखते नहीं, नाउन इक्विवेलेंट भी हो सकता है, नाउन होकर नाउन की तरह हो जाना, और यूनिट भी हो सकता है, कि आपका यूनिट भी हो सकता है। ये आपको मैंने बताया था, ये आपको मैंने बताया था कि इतने सभी को क्लियर है, कि सभी को इतना समझ में आया। मुझे उम्मीद है इतनी बात सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हो, किसी भी कोई भी तरह से थोड़ी सी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ किसी को दिक्कत, मुझे उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि नाउन कैसा कैसा पहचाना जा सकता है, तो आप देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे पहचान के बताओ। इसमें पहचान के बताओ कहाँ पर आपका नाउन आने का काम किया है, कहाँ पर आपका नाउन आने का काम किया है, बताओ पहचान कर बताओ उसके अंदर। देखो सभी देख लेंगे, सभी देखेंगे कैसे कैसे इसमें पहचानने का काम किया है। एक बार नजर मारेंगे और देखेंगे। चलो पहला है क्या आपका, रजनी हैज अ डॉग। रजनी हैज अ डॉग, रजनी के पास क्या है, तो मतलब वाट का आंसर है, रजनी के पास क्या है, रजनी के पास एक डॉग है, ऐसे कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, रजनी क्या किसी पर्सन का नाम है, रजनी किसी पर्सन का नाम है, तो यहाँ पर क्या आपका नाउन हो जाएगा। और क्या इसके पास है, व्हाट का आंसर आया, तो यहाँ पर भी क्या आपका, क्या ये भी क्या आपका नाउन है, व्हाट का आंसर आया। उसके बाद आर्टिकल भी आया, उसके बाद आर्टिकल भी आया, तो आर्टिकल के साथ क्या देखेंगे, आर्टिकल के साथ क्या आता है, आर्टिकल के साथ अगर बोलेंगे तो क्या आता है आपका नाउन आता है। क्लियर, दो दो तरीके से पहचान लेंगे, या तो आपका व्हाट या हुम का आंसर लगा लेंगे, या फिर आप किसी किसी पर्सन का नाम दिखाई देगा, या फिर किसी मतलब व्हाट वाला लगा देंगे, कहीं व्हाट लगा कर दिखाएंगे देंगे, कहीं पर आपका हु देख लेंगे, कहीं पर आपका हुम का अगर साउंड आएगा तो वहां पर चेक करेंगे कि नाउन हो सकता है। क्लियर, नाउन होना, नाउन होगा। अगला आपका देख लेंगे, आर्टिकल है तो नाउन होगा। उसके बाद आपका देख लेंगे कि आप वैसे भी आप पहचान सकते हैं बहुत सारे, मतलब जब जब कहीं आपको ना दिखाई दे कि शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए, तब आपको व्हाट हुम लगाना है, बाकी आपको ऐसे ही पता पड़ जाएगा नाउन क्या है। क्लियर, आपका आर्टिकल आके साथ में पता पड़ जाएगा नाउन क्या है, वो सब आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, अगला बताएंगे। अगला है शिखा विल कम्स टुमारो। बताओ क्या भी, बताओ इसमें क्या होगा। शिखा, शिखा कौन, अब यहाँ पे कौन आएगा कल, मतलब कौन आएगा, हु का आंसर दिया तो शिखा क्या यहाँ पर, शिखा या किसी पर्सन का नाम है, इसलिए यहाँ पर यहाँ का नाउन हो जाएगा। उसके बाद ये क्या आपका वर्ब है, ये क्या है, दोनों वर्ब मान लेंगे। अब शिखा कब आएगी, यहाँ पर क्या है, वैन का आंसर दिया, यहाँ पर आपका वैन का आंसर दिया, तो वैन का आंसर होगा, जो वैन का आंसर होगा वहाँ पर क्या होगा आपका एडवर्ब हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। जहाँ पर आपका वैन का आंसर आएगा वहाँ पर क्या होगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। अगला आपका, अगला सेंटेंस आपका देखेंगे, आपका टुमारो नेवर्स कम, मतलब क्या कभी नहीं आता, क्या कभी नहीं आता, तो कल कभी नहीं आता। यहाँ पर क्या व्हाट का आंसर दिया है, यहाँ पर आपका व्हाट का आंसर दिया, यहाँ पर नाउन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा। क्लियर, एडवर्ब हो जाएगा, वो देख लेंगे आगे, वो आगे की बात है, वो आगे आगे की बात है। यहाँ पर क्या बना, ये नाउन बना, यहाँ पर क्या बना, ये नाउन बना। क्या कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता, क्या कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता, ये आपको देखने का काम करेंगे। चलो अगला सेंटेंस है आपका क्या, द लिटिल गर्ल कॉल्ड रीनू। द लिटिल गर्ल कॉल्ड रीनू, यहाँ पर क्या है, द क्या आपका, द यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये क्या आपका नाउन है। क्लियर, नाउन है, ये आपका क्या वर्ब है, और ये भी क्या आपका नाउन है। यहाँ पर ये क्या नाउन है, तो दोनों जगह क्या आपका ये नाउन है। यहाँ पर क्या आर्टिकल से एडजेक्टिव से पहचान लेंगे, यहाँ पर किसी पर्सन का नाम ये पहचान लेंगे, यहाँ पर आपका क्या है, कौन बुलाया, क्या बुलाया, कैसे बुलाया, इस तरीके से भी लगा कर देख सकते हैं। क्लियर, अगला आपका ईशा वेंट होम, ईशा कहाँ गई, वेयर का आंसर है, ईशा वेंट होम। तो ईशा क्या यहाँ पर आपका किसी पर्सन का नाम है, सब्जेक्ट सॉरी नाउन हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, नाउन है। क्लियर, ये आपका नाउन है, ये आपका वर्ब है, कहाँ गई, यहाँ पर क्या आपका एडवर्ब का वेयर का आंसर दे रहा है, ये आपका वेयर का आंसर दे रहा है, यहाँ पर क्या होगा आपका ये एडवर्ब हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आपका ये एडवर्ब हो जाएगा। सभी को क्लियर है, कि सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके क्लियर कि यहाँ पर क्या आपका एडवर्ब बनने का काम किया है। लेकिन अगले सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पर क्या आपका, क्या माई ब्रदर लव्स हिज होम। तो माई ब्रदर क्या आपका, माई यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई, नाउन को, ना यहाँ पर ब्रदर क्या आपका नाउन है। क्लियर, ये क्या हमारा वर्ब है, ये क्या हमारा नाउन है, यहाँ पर नाउन है। ये एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, एडजेक्टिव आपके किसके लिए आते हैं, याद रखें, एडजेक्टिव नाउन के लिए आते हैं। याद रखो किसके लिए आते हैं, एडजेक्टिव आपके हमेशा, एडजेक्टिव किसके लिए आएंगे,
एडजेक्टिव हमेशा नाउन के लिए आएंगे, याद रखना एडजेक्टिव किसके लिए आएंगे, हमेशा नाउन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या ये बना, ये आपका नाउन बना। तो इससे आप क्या समझे, इससे आप क्या समझे बताओ, इससे आप क्या समझे ये बता दो मुझे कि सर इससे हम ये समझे कि कहाँ पर आपका क्या शब्द था और क्या बनने का काम किया है, क्या शब्द था और क्या बनने का काम किया है। तो देखेंगे यहाँ पर या क्या, यहाँ टुमारो था, यहाँ भी टुमारो था, यहाँ भी होम था और यहाँ भी होम है, लेकिन दोनों का बनने का काम अपना अपना अलग है, दोनों का बनने का काम अपना अपना अलग है। यहाँ पर ये एडवर्ब बना, यहाँ पर ये नाउन बना, यहाँ पर ये आपका एडवर्ब बना और यहाँ पर ये आपका ये नाउन बना, यहाँ पर आपका एडवर्ब बना, वहाँ पर ये आपका नाउन बना। मतलब शब्द एक ही है लेकिन बनने का काम अपना अलग अलग करें, शब्द एक ही है लेकिन बनने का काम अपना अलग अलग हुआ है। तो कैसे देखेंगे क्या, तो अब इससे क्या समझे आप इससे क्या समझे बताओ। तो आप इससे ये समझे कि शब्द कुछ भी हो सकता है, शब्द कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उसको देखना पड़ेगा कि वो उसका यूज कैसे हुआ है। इसका मतलब यही आता आपका, तो आपका यूज कैसे हुआ है देखा आपने कि उसका देखेंगे हम यूज कैसे हुआ है, उसको देखेंगे कि यूज कैसे हुआ है, उसको पहचानना है। चाहे शब्द कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, लेकिन यूज का हमको उसको देखेंगे कि फंक्शन क्या किया है उसने। इसी का नाम क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जो आपको शुरू से अब तक पढ़ते हुए आए हो उसी का नाम क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। उसी को पहचानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। ग्रामर का काम क्या है, ग्रामर का काम है हमारे क्या, शब्दों को अरेंजमेंट करना ठीक से, और उसका लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए, सेंटेंस के हिसाब से वो पूरा बनना चाहिए, वही काम हमारा ग्रामर हो जाएगा। अगला है लव से चेंज आ पर्सन, मतलब क्या चेंज नहीं करता, चेंज किसी क्या नहीं होता, प्यार चेंज नहीं होता, किसी ने चेंज पर्सन को चेंज नहीं करता। मतलब व्हाट हुम का आंसर आया वो अलग बात है। उसके बाद यहाँ पर क्या बना, ये यहाँ पर क्या बना, ये नाउन बना, ये आपका नाउन बना, ये आपका यहाँ पर वर्ब बना, ये भी क्या आपका नाउन बना। अब नाउन बना, इसको पर्सन कैसे पहचान, नाउन बना तो यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल आया। आर्टिकल किसके साथ आते हैं, नाउन के साथ आते हैं, याद रखना आर्टिकल किसके साथ आते हैं, नाउन के साथ आते हैं। तो इसकी वजह ये देखो आपको, तो आपने इससे ये देखा कि देखो यहाँ पर लव, यहाँ पर क्या लव वर्ब बना, और यहाँ पर लव क्या बना आपका, लव यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर लव आपका नाउन बना, यहाँ पर लव आपका क्या बना, नाउन बना, क्या बना, नाउन बना। देख लो यहाँ पर आपका वर्ब बना, लेकिन वहां पर क्या बना, आपका नाउन बनने का काम किया है, समझे, नाउन बनने का काम किया। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हॉनेस्टी देख सकते हो आप, हॉनेस्टी नहीं देख सकते, क्या है बेस्ट पॉलिसी, कौन है बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका क्या है बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी है, हॉनेस्टी क्या आपका यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर नाउन है, ये भी क्या है, ये क्या हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। यहाँ पर क्या आपका ये नाउन है। अब कौन सा नाउन है, कैसा नाउन है बताओ, यहाँ पर कौन सा नाउन है, कैसा नाउन है, क्या बताओगे, फीलिंग वाला है, क्वालिटी वाला है, एक्शन वाला है। तो क्या जब आप किसी को मतलब नियम बनाते हो, कोई पॉलिसी बनाते हो, नियम बनाते हो, कोई पॉलिसी बनाते हो, वहाँ पर क्या होता है, एक्शन होता है। यहाँ पर क्या आपका एक्शन वाला हो जाएगा, ये आपका क्वालिटी वाला है। क्या कैसी क्वालिटी, कोई ईमानदार है, ईमानदार उसका गुण है, कोई मतलब ईमानदार है, हॉनेस्टी उसके अंदर ईमानदारी है तो उसका गुण है, वो उसका गुण है तो उसका मतलब वो आपका क्वालिटी में आ जाएगा, उसकी क्वालिटी है। कहते हैं ना कि ये मेरी क्वालिटी है जो मैं सच बोलता हूँ, ये मेरे अंदर का जुनून है, ये मेरे अंदर की पहचान है, तो वो क्वालिटी होती है, ठीक है। किसी के एक्शन हो जाता है, किसी एक्शन मतलब कोई पॉलिसी बनाना, किसी का नियम बनाओगे तो पॉलिसी एक्शन होगा, उसके अंदर काम कराया जाएगा, कैसे कैसे, तो वहाँ पर क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका वहाँ पर। तो ये बताए थे ना, ये फीलिंग वाले आते हैं, इसको हम क्या पहचान सकते हैं, ये फीलिंग वाले आपको मैंने बताए थे, जो फीलिंग वाले बताए तो वो आपको यहाँ पर लगाने की कोशिश की जा रही है। तो फीलिंग वाला लाफ्टर, लाफ्टर रिड्यूस स्ट्रेस, बताओ क्यों होगा यहाँ पर, बताओ यहाँ पर क्यों होगा, यहाँ पर बताओ क्यों होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका, ये क्या आपका नाउन है, ये आपका नाउन है, एक्शन वाला नाउन है, क्लियर। ये आपका वर्ब है, ये भी क्या आपका नाउन है, कौन सा, स्टेट वाला नाउन, क्लियर। कौन सा वाला नाउन है आपका, स्टेट वाला नाउन है। अवस्था व्हाट, क्या क्या हमसे क्या 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 कह सकते हैं बात। अगला वो आपका नेगेटिव थिंकिंग चेंज डैमेज अ पर्सन, नेगेटिव थिंकिंग डैमेज अ पर्सन, बताओ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका, देख लेंगे। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव क्या आपका एडजेक्टिव है, नेगेटिव बताओ। चलो देखेंगे नेगेटिव क्या, यहाँ पर नेगेटिव आपका यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है, नेगेटिव आपका एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता, नेगेटिव थिंकिंग, थिंकिंग क्या आपका नाउन है, थिंकिंग क्या आपका नाउन है, ये आपका क्या है वर्ब है, ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या वर्ब है, ये क्या आपका आर्टिकल है। और आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। यहाँ पर ये क्या आपका नाउन है, आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, नाउन के यहाँ पर आपका आर्टिकल की वजह आपका नाउन हो जाएगा, क्लियर। अगला आपका आ वीक हैज 7 डेज। अब मैंने कहता था ना यूनिट वाला, अब इसमें क्या आ गया, यूनिट वाला आ गया। तो एक वीक क्या है, ये क्या है आर्टिकल, आर्टिकल किससे पहले आता है, नाउन के पहले आते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये नाउन है, कौन सा नाउन है आपका, यूनिट वाला नाउन है। कौन सा यूनिट वाला नाउन है, ये आपका क्या है वर्ब है। और 7 डेज, 7 डेज बताओ यहाँ पर क्या है, तो 7 डेज क्या आपका। अब 7 डेज, डेज का मतलब अब दिन की बात की है तो यहाँ पर ये क्या आपका नाउन है,
ये आपका नाउन है, कौन सा यूनिट वाला नाउन है, यूनिट वाला नाउन है। 7 के यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं। सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। नेहा लव सिंगिंग, नेहा लव सिंगिंग, यहाँ पर क्या है, नेहा क्या है आपका, नेहा किसी पर्सन का नाम है, नाउन हो जाएगा। ये आपका वर्ब है, और ये क्या आपका एक्शन वाला कौन सा आपका नाउन है, ये आपका नाउन है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है, या फिर आपका एडवर्ब होता है। लेकिन इसका रूल हमने पीछे पढ़ाया था कि आपका लिंकिंग वर्ब बहुत सारा रहता है, लेकिन आप इस तरीके का नाउन पहचानने की कोशिश करेंगे, ना कि हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर, यहाँ पर क्या आपका ये इतनी बात सभी क्लियर होगी, कि इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी को बहुत ही क्लियर हो गई होगी कि आपको कैसे कैसे आपको ये चीज़ें पहचाननी रहती हैं, कैसे कैसे आपको ये चीज़ें पहचाननी रहती हैं। बताओ कि आपको पहचानने में, नाउन पहचानने में मज़ा आया क्या नहीं, ये बताओ, नाउन पहचानने में मज़ा आया क्या नहीं। सर मज़ा आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप पहचानेंगे तो आपको नाउन को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। किसी को भी थोड़ी सी कहते हैं कि चुक्की सी भी, नन्नू सी भी, नन्नी सी भी, किसी को भी कह सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अगला आपका, और प्रैक्टिस करा दी जाए। चलो एक सेंटेंस और देता हूँ आपको, 2 सेंटेंस आपको मैं और दे देता हूँ, इसकी भी बता दो। 2 सेंटेंस आपको मिले, आपके सामने रख चुके हैं। इसके लिए आप प्रस्ताव रख दिया है, इस प्रस्ताव को आप हासिल करेंगे और बताएंगे कि आपका ये प्रस्ताव कैसा है। चलो चलो बताओ सब, फटाक से बताओ, खटाक से भी देखेंगे, फटाक से बताओ, खटाक से देखेंगे। चलो इसमें क्या बताओ, इसमें लगाओ व्हाट हुम वाला, लगाओ, कैसे लगाओगे, लगाओ अभी सभी लगाओ, लगा कर बताओ, उसके बाद देखेंगे। क्या, चलो देखते हैं। दीपिका एक्सेप्ट आ मूवी, क्या दीपिका, दीपिका ने क्या एक्सेप्ट किया, कौन एक्सेप्ट किया मूवी, दीप, कौन, हु, हुम, भाट लगा कर देख लो, उसके बाद आर्टिकल देख लो, उसके बाद एडजेक्टिव देख लो, प्रीपोजिशन देख लो, क्या देख लो। एडजेक्टिव और बता कर जाऊंगा, इसके बाद क्या आता है, क्या प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट में क्या बनते हैं, नाउन प्रोनाउन बनते हैं। क्लियर, ये भी आप याद रखेंगे। प्रोनाउन की हम बात नहीं कर रहे हैं, प्रोनाउन भी क्या है, प्रोनाउन भी नाउन का भाई होता है, इसलिए हम ज़्यादा प्रोनाउन की बात नहीं करेंगे। और नाउन सीख रहे हैं तो प्रोनाउन को हम बीच में नहीं लाएंगे, कभी कभी लाना पड़ेगा, बीच में पड़ी जरूरत नहीं लाएंगे। तो क्या दीपिका, क्या है, दीपिका किसी पर्सन का नाम है, यहाँ पर क्या आपका नाउन है, किसी पर्सन का नाउन है। एक्सेप्ट क्या आपका यहाँ पर वर्ब है, और ये क्या आपका आ मूवी, ये क्या आपका आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, यहाँ पर क्या आपका नाउन है। क्लियर, मूवी ऐसे देख लें नाउन। तो दीपिका ने क्या एक्सेप्ट किया, तो व्हाट, मूवी ऐसा, कौन एक्सेप्ट की मूवी, हुम, तो हु व्हाट का आपका आंसर आ गया। उसके बाद प्रीपोजिशन याद रखेंगे, प्रीपोजिशन के बाद आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट में क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट में नाउन या फिर आपके प्रोनाउन, दो ही चीज़ें बनती हैं। याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद आपका, प्रीपोजिशन के बाद आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। और जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, तो यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन के बाद आपका नाउन आएगा या फिर आपका प्रोनाउन आएगा। ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है, ये आपका, इसका मतलब क्या आपका, इसका मतलब आपका नाउन है, इसका मतलब आपका प्रोनाउन है। तो ये क्या, ये फोर क्या आपका प्रीपोजिशन है, फोर आपका प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन की बात करें, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट चाहिए। और ये क्या हमारा, क्या आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, एडजेक्टिव आपके नाउन के लिए आते हैं। एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, एडजेक्टिव आपके नाउन के लिए आते हैं। और ये कौन सा वाला नाउन है, ये आपका यूनिट वाला नाउन है। कौन सा, यूनिट वाला नाउन है। क्लियर। और क्या फ्रॉम, और फ्रॉम क्या आपका, फ्रॉम क्या आपका, फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट में क्या आपका, ऑब्जेक्ट में नाउन होएगा, यहाँ पर आपका प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर क्या आपका नाउन है, यहाँ पर क्या आपका नाउन है। अगला है हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, बताओ यहाँ पर क्या होगा। तो हैप्पीनेस क्या आपका, हैप्पीनेस यहाँ पर क्या आपका नाउन है। क्लियर, हैप्पीनेस यहाँ पर का नाउन है। ये क्या आपकी वर्ब है, ये क्या आपका आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आते हैं आपके नाउन आते हैं। और ये क्या प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या आते हैं, नाउन आते हैं। क्या आते हैं आपके, नाउन आते हैं। सभी को समझ गए, क्या आते हैं आपके, नाउन आते हैं। चलो सभी के लिए इतना क्लियर है। मोहन भाई बहुत टाइम से आप कमेंट कर रहे हो, और आपको लगता है कि इतना कमेंट ले लिया जाता है क्लास के अंदर,
आप एक ही चीज़ को पेस्ट करते चले पेस्ट करते चले जा रहे हो, पेस्ट करते चले रहे हो, आगे वो चीज़ आएगी। खाली आपको नाउन को पहचानना नहीं सिखाऊँ, डायरेक्ट आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ा दूँ, प्रॉपर प्रॉपर नाउन, कौन सा नाउन, मटेरियल मटेरियल नाउन का सबको गुण बता दूँ आपको। मैं पढ़ा दूँ आपको, कंपाउंड नाउन पढ़ा दूँ यहीं पे बैठ के? हद है। देखो, और भी तो दोस्त हैं, और भी तो पढ़ रहे हैं सब। आपको क्या आगे जाना है, क्लास से आगे जाना है, रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, बैच के अंदर रिकॉर्डेड भी डला हुआ है, उसको देख सकते हो। ठीक है, चलो। यहाँ पर क्या है, यूनिट है, ये क्या आपका रुपीज़ क्या यूनिट में है, क्लियर? तो यहाँ पे देख लेंगे। अगला है आपका 8 डजन, 8 डजन बताओगे यहाँ पर क्या? तो 8 डजन, ये क्या आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आते हैं, नाउन आते हैं। तो नाउन यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका नाउन है। और कौन सा वाला नाउन है आपका, यूनिट वाला नाउन है, क्या आपका नाउन है। और डजन में कितने होते हैं, डजन में आपके 12 होते हैं, क्लियर? आपके 12 होते हैं। ये क्या आपका हैज, क्या आपका वर्ब है, क्लियर? हैज क्या। अब 12 क्या है, 12 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव के बाद आपका याद रखेंगे नाउन आता है। एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आता है, क्लियर? नाउन आता है। तो नाउन के यहाँ पर आपका नाउन क्या है, तो याद रखेंगे एडजेक्टिव एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव आपको नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है, कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, क्लियर? समझ गए? यहाँ पर क्या आपका ये किसको क्वालिफाई किया, नाउन को क्वालिफाई किया। इतना सभी को क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, किसी को भी थोड़ा सा भी कोई डाउट नहीं होगा, किसी को थोड़ा सा कोई डाउट नहीं होगा। चलो, तो याद रखें, कहीं पर आपका आर्टिकल आता है, कहीं पर ए आएगा, कहीं पर एन आएगा, कहीं पर आपका द आएगा, तो प्लस क्या होगा, आपका नाउन हो जाएगा, क्या नाउन आएगा। इसलिए आपकी पहचान, अगर ये भी आएगा तो नाउन, क्या आपका ये आए तो नाउन, ये आए तो नाउन, ये आए तो नाउन, क्लियर? अगर कहीं पर आपका एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव प्लस आपका, तो क्या होगा, आपका नाउन ही होगा, क्लियर? आपका नाउन ही होगा। चलो, क्या नाउन ही होगा, इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट करना है, बाकी हम आगे देखेंगे। नाउन ही होगा, चलो, होगा, नाउन ही होगा। एक बार नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। चलो, अगला हम देखते हैं। अब हमारे क्या है, हमने काफ़ी देख लिया, अब देखेंगे क्या, काइंड्स। अब क्या हम देखेंगे, इसके काइंड्स देखेंगे, काइंड्स कितने होते हैं, क्या देखेंगे हम, काइंड्स देखेंगे, नाउन के काइंड्स देखेंगे, और बताएंगे कितने काइंड्स होते हैं। तो हमने पीछे बता ही दिया है, क्या बताएंगे, सभी को पीछे बता दिया कितने काइंड होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, क्लियर? इसके काइंड देख लेंगे कितने प्रकार होते हैं। चलो, तो पहला हमारा पहला प्रकार देखेंगे हम, पहला प्रकार देखेंगे। तो पहले प्रकार की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, आपका प्रॉपर नाउन, क्या होगा हमारा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब क्या होगा, प्रॉपर नाम क्या होगा, प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर पर्सन का नाम, प्रॉपर नाउन देख लेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, तो प्रॉपर नाउन क्या होगा, बताओ प्रॉपर नाउन क्या होगा। तो प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर स्पेसिफिक नाम हो जाएगा, पार्ट स्पेसिफिक नाम यहाँ पर आपका किसी प्रॉपर पार्टिकुलर नाम किसी का भी हो जाएगा, जो अपना नाम में स्पेसिफिक, किसी को जैसा ना हो, अपना नाम में एक स्पेसिफिक नाम, जैसे मैं बोलूँ करण हो गया, मोमिन हो गया, शिवानी हो गई, इस तरीके से आपने क्या अपना ताजमहल हो गया, मुंबई हो गया, सब नाम में क्या स्पेसिफिक है, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं, तो अपना भी होगा स्पेसिफिक नाम हो जाएगा। तो बोलेंगे स्पेसिफिक नेम, या फिर आप कह सकते हैं पार्टिकुलर नेम, क्या पार्टिकुलर नेम, क्लियर? क्या हुआ आपका, पार्टिकुलर नेम हो जाता है, पार्टिकुलर, किसी का स्पेसिफिक नाम हो सकता है, किसी का पार्टिकुलर नाम हो सकता है। अगले की बात करेंगे हम, अगला क्या होगा आपका, इसका इनिशियल लेटर, हमेशा क्या है इसका इनिशियल लेटर, हमेशा इनिशियल लेटर अपर केस में होता है, इनिशियल लेटर क्या होता है इसका, अपर केस में होगा, इसका इनिशियल लेटर अपर केस में होगा, किस में, अपर केस में होगा, याद रखेंगे किस में होगा, अपर केस में होगा। इसका शुरुआती अपर केस मतलब बड़े अक्षर में होगा, क्या होगा आपके बड़े बड़े अक्षरों में होगा, क्या बड़े अक्षर में होगा, ये बड़े अक्षर में होगा। अगर अगले की बात करेंगे क्या, और इससे पहले प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन से पहले, मतलब प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन से पहले आपका आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, किससे, प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन से पहले आपका आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, क्या आपका प्रॉपर प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन से पहले, प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन से पहले आपका आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, कह देंगे प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन से पहले आपका आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, प्रॉपर नेम पर्सन से पहले आपका आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, क्लियर? सभी को इतनी बात रखेंगे, सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके क्लियर है कि प्रॉपर नाउन पर से आपका आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। जैसे मैं बोलूंगा और लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल पे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे मैं करण,
शिवानी, राहुल, बताओ सभी क्या है आपका ये राहुल। और बोलेंगे आपका रमेश, सलमान, कादिर, ये सब क्या आपका नाम में, ये सब क्या आपका नाम में प्रॉपर नाउन है। क्लियर, ये सब क्या आपका नाम में प्रॉपर नाउन है। पटना, दिल्ली, क्या लिखेंगे, पटना लिख देंगे, तो आपका पटना, दिल्ली। क्लियर, ये सब अपना नाम क्या हो जाएगा, ये सब अपना में प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये सब क्या अपना नाम में प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये सब अपना प्रॉपर नाउन, कितना क्लियर सभी का। प्रॉपर नाउन से पहले आपका किसी का आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, ये जीरो आर्टिकल कह सकते हैं, जीरो आर्टिकल। अगला हो जाएगा आपका, ठीक है, प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन या नाउन, पर्सन नेम या प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर, अगला ये क्या हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो हमने क्या नाउन के काइंड्स, काइंड्स पढ़े थे पीछे, दिखाता है ना, काइंड्स, आइडेंटिफिकेशन, काइंड्स, टाइप्स, डेफिनेशन, ये सब बताया। तो इसके प्रकार चल रहे हैं। अब क्या चला, हम नाउन के प्रकार चलने काम किए। क्लियर, नाउन के प्रकार चलने काम किए। अब एक दोस्त बोल रहे हैं कि सर आपका करण को हम कॉमन नाउन ही बना सकते हैं। रुको अभी, रुको अभी, सब्र करो, सब्र करो, ठीक है, सब्र की गेरी, सब्र करोगे सब कुछ आपके सामने होगा। जल्दी करोगे तो आपके हाथ से निकल जाएगा, और अब हाथ से निकल जाएगा तो फिर सोचते रह जाओगे कि सर पहले बता देते तो क्या होता। ठीक है, चलो समझते हैं। अब देखेंगे हम कॉमन नाउन। दूसरा हमारा क्या है आपका, दूसरा हमारा क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या हो सकते हैं, बताओ कॉमन नाउन क्या हो सकता है। किधर को जा रहा है, बताओ कॉमन नाउन कैसे हो सकते हैं। कॉमन नाउन क्या हो सकते हैं, कैसे नहीं, क्या होता है, मतलब कॉमन नाउन कैसे काम करते हैं। तो क्या है, जर्नल नेम, क्या है, जर्नल नेम की बात करते हैं। किसकी, जर्नल नेम की बात करेंगे। और जर्नल नेम से बात करेंगे, बोलो जर्नल नेम, क्या है, जनरल, जर्नल नेम की बात करेंगे। रिप्रेजेंट द क्लास कैटेगरी, जर्नल नेम की बात करेंगे, क्या, जर्नल, जर्नल नेम की बात करेंगे। जर्नल नेम में बोलेंगे तो रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट अ क्लास, रिप्रेजेंट अ क्लास और कैटेगरी, जो आपका कैटेगरी, रिप्रेजेंट क्लास है कैटेगरी, रिप्रेजेंट क्लास है कैटेगरी बात करेंगे। उसके बाद हमारा क्या, इनिशियल लेटर क्या होता है इसका, इनिशियल लेटर हमेशा लोअर केस में होता है। इनिशियल लेटर किस में होता है, लोअर केस में होता है। किसमें, लोअर केस में होता है। मतलब बताओगे लोअर केस मतलब किसमें, छोटे अक्षरों में, लोअर केस में होता है। क्लियर, लोअर केस में होता है, किसमें, छोटे अक्षरों में होता है, छोटे अक्षरों में होता है। क्लियर, छोटे अक्षर में होता है। उसके बाद इसमें अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर, अगला पॉइंट आपका कि इसके अंदर ए प्लस एन प्लस आपका द प्लस आपका कॉमन नाउन। इसका सर क्या, कॉमन नाउन, मतलब इसमें आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं। इसके अंदर आपका आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं। क्लियर, इसमें हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं, इसमें हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। चलो ये कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात कर लें। चलो एग्जाम्पल देखेंगे इसके, एग्जाम्पल को फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे मैं बोलूँ आकार, आकार, आ वाय, आ पेन, ठीक है, आ बुक, आ वॉच। तो और बताओ सही, और बस छोड़ो, और बताओ, मतलब आ पेन हो गया, आ बुक हो गया, आकार हो गया, आ सिटी हो गया, आ, आ सिटी, आ सिटी, ईटीसी बहुत सारे होंगे, ईटीसी बहुत सारे हो जाएंगे। ये तो क्या आपके, ये क्या सब आपके क्या है, ये क्या कॉमन नाउन में, ये किस में आता है सबका, कॉमन नाउन में हो जाएगा। क्लियर, ये किस में हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन में हो जाएगा। सभी को क्लियर, इतना क्लियर में, जो सभी को इतना क्लियर कि आपका कॉमन नाउन में जाएगा। लेकिन अब बात है कि आपका इसको यूज कैसे करना है। अब ये मैंने कहता था, अब देखो
ग्रामर को फंक्शन लेवल पे सीखना है और फंक्शन लेवल पे सीखना है, इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्रामर को सीखना है। ऐसा नहीं कि मजाक मजाक में कुछ भी सीख के चले जाएंगे वो आपका। अब बात है कि अगर मान लो, अब जैसे मैं बोलूँ कार, मैंने पीछे बताया था कि करण, मैं बोलूँ सलमान, करण राहुल पटना, अगर मैं बोलूँ कादर, तो यहाँ पर क्या है, ये सब क्या है, तो यहाँ पर ये क्या है आपके, कि सर अगर मान लो बहुत सारे कादिर हुए तब, अगर बहुत सारे कादिर हुए तब, कादिर सर और बहुत सारे भी हैं, ऐसा नहीं कि कादिर एक ही है। वो अलग बात है कि आप किसी पर्सन को प्रॉपर जानते हैं। अगर आप किसी पर्सन को जानते हैं तो अपने को आपका प्रॉपर हो जाएगा, आप किसी को नहीं जानते तो वहाँ पर क्यों आपका कॉमन हो जाएगा। फिर आप मान लो मैं किसी कादिर को जानता हूँ, मतलब रोहित भाई को जानता हूँ, तो रोहित मतलब वो अपने में प्रॉपर हो गए। लेकिन अब रोहित तो और भी सारे बहुत सारे हैं, इसका मतलब वो कॉमन हो गए। तो यहाँ पर क्या देख लेंगे, अगर आपको आर्टिकल दिखाई देगा, अगर आपका नो आर्टिकल होगा, अगर आपको क्या बोलूँ, कादिर, कादिर है मैं बोलूँ, और मैं बोलूँ कादिर, बताओ यहाँ पर। तो अगर इसके साथ अगर आपका आर्टिकल नहीं है, अगर इसके साथ आपका आर्टिकल नहीं है, सिर्फ कादिर है, तो यहाँ पर क्या आइए, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, और जानता हूँ तो अपना में क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, ये अपना में क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्लियर, मैं इसको जानता हूँ तो अपना में क्या प्रॉपर नाउन है। लेकिन ये कादिर क्या है, इस कादिर का मतलब मुझे पता नहीं, इस कादिर का मतलब पता नहीं, इसको मतलब मैं नहीं जानता, तो मेरे में क्या है, ये आपका अननाउन है, ये मेरा अपना अननाउन है। कोई कादिर हो सकता है, हमारे ये क्या है आपका, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। कहेंगे कि वो आपका कॉमन नाउन है, मतलब कि आप किसी को जानते हो, आप किसी को जानते हो तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आप किसी को नहीं जानते तो वहाँ पर क्या आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, वहाँ पर किसी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। याद रखेंगे, आप अगर किसी को जानते हो तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, किसी को नहीं जानते तो आपका कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करेगा। चलो यहाँ पर क्या आपका इस तरीके से आपका लगा देंगे, इन दोनों को आपको बॉक्स में कर देंगे, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि आप किसी को जानते हैं तो प्रॉपर हो जाएगा, नहीं जानते तो आपका कॉमन हो जाएगा। अब ऐसे तो बहुत सारे हैं, कादर बहुत सारे हैं, सब कुछ बहुत सारे हैं, लेकिन हम सबको थोड़ी जानते हैं, हम सबको थोड़ी जानते हैं। सब एक आध कादर को जानेंगे तो हमें प्रॉपर हो जाएगा, बाकी हमारा कॉमन हो जाएगा। चलो, एक कारण जो कोई भी हो सकता है, एक कारण जो कोई भी हो सकता है, एक कादर जो कोई भी हो सकता है, इसका मतलब एक कादर कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो, प्रॉपर हो जाएगा। एक कादर था, हम उसको जानता हूँ, यहाँ पर क्या होगा आपका ये प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को इतनी क्लियर है, सभी को इतना क्लियर, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, और किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, थोड़ा सा भी किसी को भी कोई थोड़ा सा डाउट नहीं होगा। एक बार बताओ सभी के लिए, ऑडियो के लिए सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। चलो सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर। चलो अगला देखेंगे, अगला हमारा क्या, थोड़ा प्रैक्टिस करा दें अब। चलो आज हम प्रैक्टिस कराएंगे। चलो इनका जो मैंने बताया है, मैं बताओ आपका कौन सा आपका प्रॉपर नाउन है, कौन सा आपका कॉमन नाउन है, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। बताओ फटाक से, बताओ कि इसमें आपका कौन सा कैसे कैसे बनाया गया, बताओ। चलो बताओ उसमें 10 सेंटेंसेस में बताओ, कहाँ पर आपका प्रॉपर नाउन है, कहाँ पर आपका कॉमन नाउन है, कहाँ पर आपका कैसा नाउन है। चलो देखेंगे, तो पहला सेंटेंस है आपका, पहला सेंटेंस नीचे कर लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या आपका, पहला सेंटेंस आपका, आई मेट एन अलिन, आई मेट एन अलिन, बताओ क्या हुआ, आई मेट एन अलिन मतलब मैं एक अनिल से मिला, कब मिला, स्टडी। तो यहाँ पर क्या ये क्या हुआ आपका, यहाँ पर ये आपका क्या प्रॉपर नाउन है, ये क्या आपका यहाँ पर ये आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्लियर, ये आपका प्रॉपर नाउन याद रखेंगे। ये क्या अपना में पी का मतलब प्रॉपर नाउन है, पी का मतलब क्या प्रॉपर नाउन है, कैसे प्रॉपर नाउन है, ये अपना में क्या है, छोटा छोटा कर लो पेन को थोड़ा सा, यहाँ पे क्या आपका, ये क्या आपका प्रॉपर प्रॉपर नाउन है। क्लियर, प्रॉपर नाउन क्यों, क्योंकि मैं मिला अनिल से, मतलब मैं अनिल से मिला उसको जानता हूँ, अनिल से मिला उसको जानते हैं, यहाँ पर क्या आपका प्रॉपर नाउन है। आई क्या यहाँ पर आपका, आई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, आपका वर्ब है, ये आपका, और ये आपका क्या है, एडवर्ब है। ये आपका क्या एडवर्ब है, किसका आंसर दे रहा है, ये आपका यही क्या है आपका एडवर्ब है। ये क्या आपका एडवर्ब किससे आपका वेयर से आंसर दे रहा है। कब मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, कब मिला, ये क्या हुआ आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर, ये क्या आपका एडवर्ब हो जाएगा, समझे। इतना क्लियर सभी को, तो यहाँ पर क्या आपका ये एडवर्ब हो जाएगा। कैसे मिला, कब मिला, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या वेयर वैन वाई हाउ, ये किस काम का जानते हैं, आपका ये एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर, अगला अगला आपका, आई मीट एन अर्ली स्टडी, आई मीट एन अर्ली स्टडी मतलब मैं मिला। अब यहाँ पर क्या है, आई सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। अब बोलो क्या, मैं मिला, अब किसी से बात करो कि मैं मिला, कब कब मिला, क्या स्टडी मिला, तो कब से मिला, एन, यहाँ पर क्या आर्टिकल आ गया, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका,
यहाँ पर आपका कॉमन नाउन हो गया। यहाँ पर क्या आपका ये कॉमन नाउन की तरह यूज किया, यहाँ पर ये आपका कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। इतना सभी क्लियर। चलो अगला सेंटेंस आपका, ऋतिक इज़ महात्मा गांधी। अब ऋतिक तो महात्मा गांधी हो नहीं सकता, बताओ ऋतिक महात्मा गांधी हो सकता है? ऋतिक महात्मा गांधी हो सकता है? नहीं, ऋतिक महात्मा गांधी नहीं हो सकता, लेकिन ऋतिक महात्मा गांधी की तरह बनाया गया। तो यहाँ पर क्या है आपका, महात्मा गांधी तो अपना प्रॉपर नाउन है, महात्मा गांधी जी एक ही थे, महात्मा गांधी जी एक ही थे, मतलब उसमें अपना प्रॉपर थे वो। एक जब किसी पर्सन का नाम है तो उनके जैसा कोई जगह, मतलब उनके जैसा गली मोहल्ले में उनके जैसा हो सकता है, लेकिन उनके तरह चलने वाला, उनके उनके जो उनके काम अच्छे काम, तो उनके कामों पर काम चलने वाला कह सकते हैं, उनकी तरह हो सकता है। तो यहाँ पर क्या, ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। ये क्या हुआ आपका, कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ, कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लियर। जिनके जो उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे, उसी काम पे वो चल रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तो कह सकते हैं ये हमारे मोहल्ले का, हमारे गली का महात्मा गांधी है, ऐसा कह सकते हैं। जो महात्मा गांधी ने अच्छे अच्छे काम करे उस तरीके से देख सकते हैं। अगला, ऋतिक इज ए महात्मा गांधी ऑफ आवर्स क्लास। तो बताओ यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर क्या है, अलग याद रखेंगे कि आपका, जब आपका किसी प्रॉपर नाउन के साथ, जब आपके किसी प्रॉपर नाउन के साथ, आपका नाउन के साथ अगर किसी को नाउन का स्पेसिफिक करना हो, तो वहाँ पर क्या होता है, द प्लस आपका नाउन, द प्लस आपका नाउन के हमारे, क्यों आपका स्पेसिफिक नाउन हो जाता है, ये स्पेसिफिक नाउन होता है। द किसके साथ आता है, द आपके स्पेसिफिक नाउन के साथ आता है। द किसका, प्रॉपर नाउन के साथ अगर लिंकिंग वर्ब हो, और प्रॉपर नाउन के साथ अगर लिंकिंग वर्ब हो, तो वहाँ क्या, प्रॉपर नाउन को वहाँ पर क्या है, आपका प्रॉपर नाउन प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस आपका प्रॉपर नाउन हो का उसके साथ इन्फॉर्मेशन जुड़ी हो, क्या रखेंगे, क्या प्रॉपर नाउन हो। अगला देखेंगे, कर गया कम तो, चलो देखते हैं। अगर मान लो प्रॉपर नाउन है, अगर आपका प्रॉपर नाउन है प्लस आपका लिंकिंग वर्ब है, प्लस आपका यहाँ पर डॉट डॉट, इसके बाद आपका क्या, प्रॉपर नाउन है प्लस आपका प्रॉपर नाउन है प्लस आपका क्या है, इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है, इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका ये, वहाँ पर क्या लगेगा, वहाँ पर आपका क्या लगाएंगे, वहाँ पर आपका फिर द लगाएंगे। प्रॉपर नाउन प्लस क्या, वहाँ पर आपका क्या आएगा, द आएगा, वहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। मतलब प्रॉपर नाउन है प्लस लिंकिंग वर्ब है, उसका प्रॉपर नाउन है, उसके साथ इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर क्या होगा, द आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट बनने का काम की, आपका लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर ये क्या, नाउन तो प्रॉपर नाउन है, नाउन तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब नाउन प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर क्या है, और भी इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है, और भी इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है। यहाँ पर क्या, ऑफ आवर क्लास, मतलब हमारी क्लास का क्या है, ऋतिक इज महात्मा गांधी आवर क्लास का, यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है, और इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या, ये स्पेसिफिक हो गया। तो यहाँ पर क्या, ये कॉमन नाउन की तरह यूटिलिटी हुआ, ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल द आ जाएगा, यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल द आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर आर्टिकल द आ जाएगा। अगला आपका करण एजा नोरा फतेही, किरण एजा नोरा फतेही, तो यहाँ पर क्या है, करण नोरा फतेही हो सकती है, नहीं हो सकती। यहाँ पर क्या है, ये क्या प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये क्या, किरण क्या यहाँ पर आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये नोरा फतेही क्या है, यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लियर। कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। यहाँ पर ये क्या होगा, कॉमन नाउन की तरह यहाँ पे ए आ जाएगा, क्यों यहाँ पे आया, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन की तरह यूज होगा, क्यों, किरण नूरा फतेह नहीं हो सकती ना, लेकिन उसकी तरह बताया गया है, तो यहाँ पर क्या आपका ये आ जाएगा। क्लियर। उसकी तरह बताया गया है, तो यहाँ पर क्या सकते हैं, प्रॉपर नाउन को भी हम कॉमन नाउन बना सकते हैं, प्रॉपर नाउन को भी हम कॉमन नाउन बना सकते हैं। चलो, तो कहते हैं ना कि बहुत सारे हैं, लेकिन अपना में अलग होता है, और बहुत सारे मिल जाए तो वहाँ पर कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। अब एक का मतलब हमको जानते नहीं, किरण इज कैटरीना कैफ ऑफ आवर ग्रुप, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आएगा बताओ। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये क्या है, किरण क्या, कैटरीना कैफ है हमारे, क्या है, तो यहाँ पर क्या है, ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन, लेकिन कॉमन नाउन की तरह यूज हुई है, कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या, और भी इन्फॉर्मेशन जुड़ गई साथ में, और भी इन्फॉर्मेशन जुड़ गई, इसका मतलब स्पेसिफिक हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम द लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम द लगाएंगे, आने लगाएंगे, क्या लगा देंगे, हम द लगा देंगे, स्पेसिफिक बना देंगे। अगला हमारा, चलो अगला हमारा बताएंगे सभी, तीन चार सेंटेंस और बाकी बचे, तीन चार सेंटेंस और बाकी बचे, लगा दो फटाक से और खटाक से बता दो। वो आर्टिकल एन क्या करते हैं, आर्टिकल एन लगा हुआ है, आर्टिकल ए या पर एन दिखाई देगा आपको, आर्टिकल ए या पर ए या एन दिखाई दे, तो वहाँ पर क्या होगा आपका, नाउन होगा, नाउन होगा, तो कौन सा नाउन होगा, कौन सा नाउन होगा, जर्नल की बात करेगा, कि जर्नल, जनरल सेंस की बात करेगा, और जनरल सेंस की बात करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा आपका, ये सिंगुलर हो। क्लियर, सिंगुलर होगा। क्लियर, सिंगुलर होगा, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, देयर इज कोमल हर आई डोंट नॉट नाउ हर, बताओ यहाँ पर क्या होगा, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, बताएंगे सभी।
तो जब यहाँ पर जब तुम कॉमन को जानते नहीं हो तो यहाँ पर क्या ये कॉमन नाउन की तरह ये कॉमन की तरह यूज है, कॉमन नाउन की तरह यूज है, यहाँ पर क्या आपका ए आ जाएगा, यहाँ पर क्या आपका ए आ जाएगा, मतलब उसको जानते नहीं कौन कॉमन है, उसको जानते नहीं तो यहाँ पर क्या आपका ए आ जाएगा। अगला आपका द टीचर सेलेक्टेड कोमल फॉर डिबेटेड फॉर माई क्लास। तो यहाँ पर क्या है, इस कोमल को हम जानते हैं, इस कोमल को हम जानते हैं, मतलब जो क्लास में चुनी क्लास की बात है, तो यहाँ पर क्या ये प्रॉपर नाउन की तरह यूज होगा, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि जब वो उसको हम जानते हैं प्रॉपर तरीके से हम जानते हैं कौन कॉमन है, तो यहाँ पर इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, उसको हम जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम जानते हैं तो वो अपने में प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जिसको हम जानते हैं तो अपने में क्या, हमारे क्लास में कोई लड़की है उसको हम जानेंगे तो क्या जानते हैं, ठीक है, तो उसमें हो जाए। अगला आपका दुर्गेश सुमन सर इज अरिजीत सिंह ऑफ आवर फैमिली। बताओ तो यहाँ पर क्या है, ये अरिजीत सिंह क्या है, यहाँ पर अरिजीत सिंह क्या है, बताओ यहाँ पर क्या अरिजीत सिंह क्या है, तो यहाँ पर क्या प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन की तरह यूज हुए, कॉमन नाउन की तरह यूज होंगे, जो कॉमन नाउन की तरह यहाँ पे आपका आर्टिकल आ जाएगा, कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे तो वहाँ पर आपका आर्टिकल आ जाएगा, और उसके बाद वो और भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जोड़ दी गई है, तो और भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जोड़ दी जाए तो वहाँ पर आपका कॉमन नाउन की तरह स्पेसिफिक बना दिया जाता है। अलावा कालिदास बाज शेक्सपियर शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बताओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, कालिदास क्या है, कालिदास के यहाँ पर आपका प्रॉपर नाउन है, कालिदास यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, ये आपका क्या है लिंकिंग वर्ब है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर बोल देंगे सिर्फ वर्ब बोलो, यहाँ पर ये आपका वर्ब है। क्लियर, तो शेक्सपियर ऑफ आवर इंडिया, तो यहाँ पर क्या आपका दा आ जाएगा, यहाँ पर आपका दा आ जाएगा। ये हमारा कैसा हुआ, कंपेरिजन की बात हुई है, ये हमारे कंपेरिजन की बात हो जाती है, कंपेरिजन की बात हुई तो वहाँ पर क्या कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पर क्या कॉमन नाउन, यहाँ पर क्या कंपेरिजन की बात हुई है, और जब कंपेरिजन की बात हो जाएगी तो वहाँ पर आपका कॉमन नाउन की तरह यूज हो जाता है। चलो, सभी क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी और सभी को समझ में आया होगा। चलिए, सभी को समझ में आया होगा, और जो भी आपको कोई गलती गलतफहमी हुई होगी सभी अच्छे तरीके से, कोई भी, ठीक है। चलो, उम्मीद है, क्या सर कंपैरिजन कैसे हुआ, जिसमें कंपैरिजन होगा उसमें ठीक है अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। सब में जिसमें कंपैरिजन हुआ उसमें बताया तो मैं जगह कंपैरिजन की बात की जाएंगे, उसके बाद किसी के प्रॉपर नाउन के साथ आप लिंकिंग वर्ब आ जाती है, प्रॉपर नाउन के साथ लिंकिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका प्रॉपर नाउन आएगा, उसके बाद आर्टिकल दा लगाना, तो आपको किसी कंपैरिजन स्पेसिफिक बना देगा, तो वहाँ पर क्या आपका आर्टिकल दा आ जाएगा। क्लियर, चलो, तो मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात इतनी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और सभी के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। चलो, आज हमारे नाम की ये पहली क्लास थी, बाकी इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे, और हर एक टॉपिक को जो मैंने बताया था लिखवाया था उसको हम अच्छे तरीके से खत्म भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बहुत ही काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, चलो।